वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम कंटिन्यू करेंगे विथ हाईवे एंड हम करेंगे आज के इस टॉपिक में सेटबैक डिस्टेंस। ओके, तो चलिए समझते हैं सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है। सेटबैक डिस्टेंस जो है ये हॉराइजॉन्टल कर्व का एक हिस्सा है। ठीक है, जो हम हॉराइजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ते हैं इसी का एक टॉपिक है सेटबैक डिस्टेंस। तो चलिए इसको समझते हैं एक बेहतरीन फोटो के माध्यम से। ये फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, दिस इज द फोटो। नाउ लेट्स सपोज कि एक गाड़ी इधर से जाएगी रोड के ऊपर। अभी ये तो बहुत बड़ा फोटो है जूम में, लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूं। आप इमेजिन करना कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन से जा रही है, दूसरी कोई गाड़ी उस दिशा से आ रही है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, ये पहला गाड़ी हो गया, उस तरफ मान लो दूसरा गाड़ी हो गया। ओके, तो जो पहला गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको दूसरा गाड़ी का बिल्कुल इस वाले कर्व पे दिखेगा दूसरा गाड़ी कहाँ है। आप खुद अपने ऊपर इमेजिन करोगे तुम ही चल रहे हो इस गाड़ी के ऊपर। दीपक नायक, थैंक यू फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दीपक। आप ही अपने ऊपर इमेजिन करके बताओ, क्या आप ही को दिखेगा जो अपोजिट साइड से आपके पास गाड़ी आ रही है? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो कर्व शार्प है, प्लस एक ऑब्स्टेकल आपको दिख रहा है। ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है, बिल्डिंग, ये एक तरह का बाधा है यहाँ पे। दिस इज ऑब्स्टेकल। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है दूसरे गाड़ी का, मतलब यहाँ पर साइड डिस्टेंस नहीं हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये साइड डिस्टेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हो सकता है एसएसडी का हम बात कर रहे हो, या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का बात कर रहे हो। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हम कोई भी रोड डिजाइन कर रहे हैं तो उस रोड के ऊपर लेट्स सपोज हम दिल्ली टू बंबई रोड बना रहे हैं, तो दिल्ली से लेके बंबई तक में रोड पे कोई भी पॉइंट, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, है ना, वहां पर आपको मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए जो कि एसएसडी है। समझ में आ रहा है? तो हॉराइजॉन्टल कर्व पर भी आपको कम से कम मिनिमम साइड डिस्टेंस, साइड क्लियरेंस अवेलेबल होना चाहिए, ताकि पहला वाला गाड़ी का जो ड्राइवर है वो दूसरे वाले गाड़ी को देख ले, कम से कम साइट हो जाए, तब वो रिएक्ट वगैरह कर पाए, कि सोच पाए कि उसको ओवरटेक करना है या उसको रोकना है, वो सोच पाएगा। अब गाड़ी ही नहीं दिखेगा, साइड डिस्टेंस है ही नहीं, तो कैसे होगा? और ये बेसिकली ये पूरा का पूरा गेम क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस बिल्डिंग और दिस स्ट्रक्चर, दिस ऑब्स्टेकल। सो होना ही चाहिए। देखो, और दूसरा चीज, और यहाँ पे देखो, ये जो कर्व है इसका ये आउटर साइड है, दिस इज योर आउटर साइड की नहीं। ओके, एंड दिस इज योर इनर साइड, इनर साइड, दिस इज योर इनर साइड। अब मान लो कोई गाड़ी, कोई ड्राइवर है, वो आउटर एकदम मतलब किनारे से निकल रहा है, एकदम ये किनारे से गाड़ी को टर्न करेगा, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ उधर वाले गाड़ी का, जो सामने उसके सामने से गाड़ी आ रहा है, उसका एक विजन रहेगा, है ना। लेकिन इनर साइड में अगर इधर से निकलेगा, इधर बगल से निकल रहा है, तो इसको थोड़ा सा भी विजिबिलिटी नहीं है कि सामने कोई गाड़ी है नहीं है, इसका थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं हो पाएगा उस ड्राइवर को। विजिबिलिटी ही यहाँ पे नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या? व्हाट शुड वी डू इन सच केसेस? तो देखिए, सेटबैक डिस्टेंस होता क्या है कि जो ये कर्व है इसका जो सेंटर लाइन है, ये जो पीला मार्किंग, ये कर्व का सेंटर है, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये सेंटर से हमेशा हम सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आपको, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो ये बिल्डिंग यहाँ पे नहीं होके ये बिल्डिंग थोड़ा और पीछे अगर होता, है ना, मतलब ये स्पेस अगर खाली होती कम से कम, तो यहाँ पर अगर कोई गाड़ी होता इस जगह पे जहां पे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां से एकदम ऐसे, मतलब देखिए अभी लेट्स सपोज दिस इज योर हॉराइजॉन्टल कर्व। ओके, ये एक हॉराइजॉन्टल कर्व है, यहां पे एक गाड़ी है, अब इधर एक गाड़ी है। सो अभी हॉराइजॉन्टल कर्व के ऊपर इनर साइड में देखिए, ये आउटर साइड हो गया इसका, और ये इनर साइड हो गया, दिस इज योर इनर साइड। तो यहां पर भी कर्व, हॉराइजॉन्टल कर्व में जो फोटो आपको दिखा रहा हूं, इसमें इनर साइड में ही प्रॉब्लम है, एक बिल्डिंग है। तो ये देखिए, ये जो ड्राइवर, ये ड्राइवर इस गाड़ी को डायरेक्टली यहां से देख पाएगा कि नहीं, ऐसे लेटरली, है ना। सो
जैसा कि यहाँ पे इस केस में क्या किया, ये बीच में ही एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर बिल्डिंग एक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग में है ना, एक बिल्डिंग है जो कि इस ड्राइवर के साइड डिस्टेंस को रोक रहा है, मतलब ये देख नहीं पा रहा है उस तरफ कौन सा गाड़ी है डायरेक्टली। सो हम ये मान के चलते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व वाली लोकेशन पे कम से कम इनर साइड पे एक विजिबिलिटी, एक इस तरह से डायरेक्ट विजिबिलिटी आपको मिले, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है ये थोड़ा पीछे होना चाहिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, मतलब यहाँ पे जो ये पीला मार्किंग है ना, यहां से कितना पीछे होना चाहिए, तो ये यहां से इतना पीछे होना चाहिए। लेट्स सपोज इसको मैं कहूंगा m, और ये जो m है इसी को हम कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस इसी चीज की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है। जनरली दो तरह के केसेस होते हैं। यहाँ पे साइड डिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूं ये कोई भी हो सकता है, SSD हो सकता है, OSD हो सकता है, एनी काइंड ऑफ साइड डिस्टेंस यू कैन रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। केसेस दो जनरली होता है। पहला केस कि आपका जो लेंथ ऑफ कर्व है इट इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड। साइड डिस्टेंस में भी एनीथिंग, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सेकेंड केस जो हमारे पास होती है वो ये होती है कि जो साइड डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन योर लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। ये दो केसेस होते हैं। अब ये दो केसेस के अंदर हमको एनालिसिस करना है। तो लेट्स सपोज हम पहला केस को लेके चलते हैं। आई विल मेक यू राइट डेफिनेशन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, तो इसका डेफिनेशन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, सेटबैक डिस्टेंस इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्टेकल, ओके, टू एन ऑब्स्टेकल या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। आउटर साइड ऑफ कर्व से हमको मतलब नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शंस अगर इनर साइड में है, ये कर्व है ना, तो इनर साइड में जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो एक सही दूरी के बाद होना चाहिए, मतलब ताकि जब कर्व के ऊपर व्हीकल निगोशिएट करेगा ड्राइवर, तो वो यहां से दूसरी तरफ डायरेक्टली कर्व से उधर से जो गाड़ी आ रहा है उसको कम से कम देख पाए, तब जाके वो इस रोड पे जब चलेगा तो वो प्लान कर पाएगा कि मुझे ओवरटेक करना है या रोकना है, क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन दी उसका रिक्वायरमेंट, है कि नहीं। तो ये हमेशा हम इनर साइड पे कैलकुलेट करते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ओके, कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनर साइड ऑफ द कर्व। सेटबैक डिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड adequate side distance at horizontal curve, to provide adequate side distance at horizontal curve, and this side distance requirement may be anything. It may be stopping side distance, or it may be overtaking side distance, or it may be intermediate side distance, ये कुछ भी हो सकता है। This may be any side distance, okay. So this is a definition of setback distance. अब चलिए हम पहला केस को सॉल्व करते हैं। My case 1, केस वन मेरा क्या है कि लेट लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन दिस साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन दिस साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड मीन्स LC इज ग्रेटर देन SD। ये मेरा केस है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो केस है, केस सब केस A फॉर सिंगल लेन रोड, फॉर सिंगल लेन। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक सिंगल लेन रोड है। डायग्राम को मैं बनाऊंगा, अच्छे से देखिएगा। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कर्व, एक सिंगल लेन रोड है, ठीक है, उसका ये हॉरिजॉन्टल कर्व है सिंगल लेन रोड के ऊपर। नाउ दिस इज योर लेंथ ऑफ कर्व,
यहां से यहां तक, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व LC। क्लियर? ओके। अब मान लो दो गाड़ियां हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो सिंगल लेन रोड है इसका ये सेंटर लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमको हमेशा सेटबैक डिस्टेंस जो है, जो रोड है उसके सेंटर लाइन से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहां सिंगल लेन रोड है, तो इस लेन का ओके जो सेंटर लाइन होगा हम वहां से सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ रोड। अब इसके ऊपर दो गाड़ियां हैं। ओके, दो गाड़ियां हैं। लेट्स सपोज एक गाड़ी इधर है, दूसरी गाड़ी इस डायरेक्शन से आ रही है। ओके, अब मेरे को ये बताओ, ये इनको जो साइड डिस्टेंस चाहिए वो क्या चाहिए? ये कर्व के अलोंग ये देख पाए, ये बेसिकली इनका साइड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट है, ये अलोंग दी लेंथ ऑफ कर्व, तो ये है साइड डिस्टेंस जो इनको चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो व्हीकल के ड्राइवर है, लेट्स सपोज ये व्हीकल है A एंड दिस व्हीकल इज योर व्हीकल B। तो ये जो व्हीकल के ड्राइवर है, ये जब एक दूसरे को देख पाएंगे इनर साइड पे, ठीक है, तभी ये साइड डिस्टेंस इनको कितना चाहिए किसी पर्पस के लिए, उस चीज का ये अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज द क्लियर लाइन ऑफ साइट। ओके, दिस इज द क्लियर लाइन ऑफ साइट, मतलब व्हीकल A इस लाइन ऑफ साइट से व्हीकल B को देख पा रहा है, और व्हीकल B का जो ड्राइवर है इस लाइन ऑफ साइट से व्हीकल A को देख पा रहा है। सो इस लाइन ऑफ साइट के अंदर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए क्या? नहीं। सो मिनिमम क्लियरेंस जो ऑब्स्ट्रक्शंस को होगा वो क्या, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा भी तो कोई बिल्डिंग अगर बनेगा भी तो इधर बन सकता है, या फिर कोई पेड़ पौधा अगर हो भी तो इसके बाहर होना चाहिए, इस लाइन ऑफ साइट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा और ड्राइवर एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, हो सकता है गाड़ी आके टकरा जाए। समझ में आ रहा है? समझे क्या? ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सर्कुलर कर्व है इसका अपना एक सेंटर होगा, तो लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व, इसको मैंने कह दिया O। नाउ यहां से यहां एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं एंड दिस लाइन, ये क्या है? दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्व की नहीं, मतलब इस रोड का सेंटर, इसी को मैं रेडियस ऑफ कर्व बोल रहा हूं। ये जो टोटल एंगल है इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं। ओके, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया O। अब देखो जो सेटबैक डिस्टेंस है वो हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? वो हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ रोड से। तो दिस विल बी, ये जो अभी पिंक वाला ड्रॉ कर रहा हूं इसको मैं कहता हूं M, एंड दिस विल बी नथिंग बट M इक्वल टू सेटबैक डिस्टेंस की नहीं, सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? M होगा। ओके, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये यहां पर, इसको मैं कहता हूं K, इसको मैं कहता हूं K, और इसको मैं कहता हूं P, इस वाले पॉइंट को, इसको मैं कह दिया P, इसको कह दिया K, मतलब सेटबैक डिस्टेंस इज इक्वल टू योर PK। ये हो गया सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है, अभी ये लाइन को अगर मैं नीचे ऐसे प्रोड्यूस करूं तो इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो ये एंगल हो गया आपका अल्फा बाई 2, सिमिलरली ये एंगल भी हो जाएगा आपका अल्फा बाई 2। ओके, और तो और OP, इस वाले डायग्राम में देखो OP इक्वल टू क्या होगा? ये भी होगा आपका रेडियस ऑफ कर्व R, OP विल बी इक्वल टू R। नाउ हमको सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमको ये M का वैल्यू निकालना है। तो ये जो सेटबैक डिस्टेंस M है, ये मैं देखा इस डायग्राम को, तो यहां से मेरे को देखने से पता चल रहा है इट इज नथिंग बट OP माइनस OM की नहीं, सॉरी OP माइनस OK की नहीं, OP माइनस OK। अब देखो ये है OP माइनस OK, तो मेरे को मालूम है कि OP इक्वल टू क्या है? रेडियस ऑफ द कर्व, तो R लिख दिया। अब OK इक्वल टू क्या है? देखो R cos अल्फा बाई 2 होगा। हाँ, OK क्या है? R cos अल्फा बाई 2, मतलब ये जो रेडियस है R,
इसका कॉस कंपोनेंट आपका और कुछ नहीं बल्कि O से लेके K तक का डिस्टेंस है। इसका साइन कंपोनेंट क्या होगा? ओके, R साइन अल्फा बाई 2 अगर मैं बोलता तो कहां से कहां तक होगा? यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस में बना रहा हूं परपेंडिकुलर वाला, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर वाला, तो वो डिस्टेंस होता आपका R साइन अल्फा बाई 2। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पे R कॉस अल्फा बाई 2। ओके, क्लियर है? सो सेटबैक डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, m इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर लिया? R कॉमन निकाल लेंगे यहां से, 1 माइनस क्या बचेगा अंदर में? कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2। ये हो गया सेटबैक डिस्टेंस, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या पता लगाना है कि मेरा अल्फा बाई 2 कितना होगा, ये एंगल मेरा कितना है, ये पता लगानी है। तो ये कैसे लगाएंगे पता? सेम उस वो जो डायग्राम आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इसी डायग्राम के ऊपर जाएंगे। इन सब चीजों को लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। देखो, मैं यहां पे लिख सकता हूं ये डायग्राम को देख के कि अल्फा बाई 360 डिग्री, अल्फा एंगल बाई 360 डिग्री इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई 2 पाई आर। मैं लिख सकता हूं क्या नहीं? अल्फा बाई 360 डिग्री इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई 2 पाई आर लिखा जा सकता है। ओके, सो तो आपको क्या चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए अल्फा बाई 2 की। तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू 360 बाई 2 इंटू 2 एसडी डिवाइडेड बाई पाई आर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां लिखता हूं बगल में, तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री टाइम्स साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये फॉर्मूला याद रखने में आप सिंपल है, अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री साइड डिस्टेंस बाई 2 पाई आर। अब यहाँ पे ये जो साइड डिस्टेंस है इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये हो सकता है SSD हो, ये हो सकता है OSD हो, या ये हो सकता है ISD हो। ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको साइड डिस्टेंस को अडॉप्ट करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। अल्फा बाई 2 निकालोगे, अल्फा बाई 2 निकल गया तो फिर क्या निकाल लोगे? सेटबैक डिस्टेंस निकाल लोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला m इक्वल टू r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सेटबैक डिस्टेंस ऑन ए सिंगल लेन रोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। तो ये कहानी हुई सिंगल लेन रोड की, एंड वो केसेस की जिस केस में योर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, और वो भी सिंगल लेन रोड की। अब इसी में दूसरा केस आ जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस वाले केस में मल्टीपल लेन रोड का केस आ जाएगा। मल्टीपल लेन रोड का केस आ जाएगा। जब ये मल्टीपल लेन की केस की रोड की केस आएगी तो चलिए वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये एक केस आ जाएगा। उसी तरह फिर दूसरा वाला केस कि साइड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कर्व। अब इसमें भी फिर दो केस, सिंगल लेन का डेरिवेशन करेंगे, फिर मल्टीपल लेन। तो टोटल हमको 4 इक्वेशंस को यहाँ पे डिराइव करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही इजी, जैसा कि आपने अभी देखा। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे नेक्स्ट केस।